हेलो फ्रेंड्स, ज्ञान अर्जन टेक्निकल पॉइंट लर्न विद फन में आपका स्वागत है। मैं अर्पित सर। आज स्टेनो हिंदी डिक्टेशन 100 शब्द पर मिनट की गति से होगी। आइए शुरू करते हैं। स्टार्ट। उपसभाध्यक्ष महोदय, रेल बजट के संबंध में अपने विचार प्रकट करने के लिए आपने जो समय दिया है उसके लिए मैं आपका आभारी हूं और अपने विचार रखना चाहता हूं। पैरा। महोदय, माननीय रेल मंत्री जी रेलवे मजदूर यूनियन से काफ़ी समय से संबद्ध रहे हैं। उनके द्वारा जब यह बजट प्रस्तुत किया गया था तो मन में यह आशा बंधी थी कि इसमें मजदूर यूनियनों का पूरा ध्यान रखा गया होगा, गरीब जनता का पूरा ध्यान होगा और साथ ही भाड़े में रेल के विकास के संबंध में हमारी जो गति अभी तक रही है उसमें भी सुधार होगा। लेकिन बजट के आने पश्चात हमें ऐसा न देखकर घोर निराशा हुई है। पैरा। मान्यवर, हमारी रेलें तो पूरे भारत में बिछी हुई पटरियों पर निरंतर चलती आ रही हैं और भविष्य में हैं चलती रहेंगी, परंतु बजट के माध्यम से यह प्रदर्शित होता है कि क्या जनता की भावनाओं का सही रूप में प्रदर्शन हुआ है या नहीं। क्या रेलें देश की एकता व अखंडता को बनाए रखने में और क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकेंगी। इन बातों का इस बजट में दिग्दर्शन नहीं है और इस बजट से ऐसा लगता है कि रेल मात्र एक व्यवसाय बनकर रह गई है और वह सामाजिक उत्थान का मार्ग प्रशस्त नहीं करती। पैरा। श्रीमन, मैं इस बात के लिए तो माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि हमारी सरकार ने जो योजना हमारे प्रदेश के लिए बनाई थी उसको ध्यान में रखते हुए जो नई रेल लाइनें वहां बिछाई जानी थी उनके लिए इस बजट में कुछ प्रावधान किया है। पिछले 3 साल से मैं बराबर अपने इलाके के विकास की ओर विशेष रूप से रेल मंत्री जी से निवेदन करता रहा हूं। इसके लिए मैंने रेल मंत्रालय को यह सुझाव दिया था कि छोटे छोटे टुकड़ों को जोड़कर जो लंबी दूरी है उसको कम किया जा सकता है। इन पर खर्च भी अधिक नहीं होगा और ऐसे इलाके जो पिछड़े हुए हैं और रेल सेवा से वंचित रहे हैं उनको भी आने जाने की सुविधा मिल सकेगी। जिला क्षेत्रों की मैं बात कर रहा हूँ, वहाँ पर बहुत से खनिज पदार्थ उपलब्ध हैं जिनसे विदेशी मुद्रा देश को मिल सकती है। उनको ढोने में भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, इसलिए वहाँ पर रेल सेवा होने से सुविधा होगी। पैरा। सभापति जी, बैंकों के माध्यम से बीमार मिलों को कारगर बनाने के लिए पैसे दिए जाते हैं। मैं जानना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान में बैंकों के माध्यम से बीमार मिलों को कितना पैसा दिया गया है। सरकारी बैंकों का पैसा आज जिस प्रकार से पूंजीपति लूट रहे हैं इसके पीछे 3 शक्तियां हैं। इनमें से एक तो वे लोग हैं जो बैंकों के मालिक हैं या बैंकों के कर्मचारी हैं। दूसरे
पूंजीपति हैं और तीसरे बड़े बड़े सरकारी मुलाजिम हैं। पैरा। सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं राजभाषा समिति से प्रार्थना करूंगा कि वह अपनी अंतरिम रिपोर्ट सरकार को दे ताकि इस संबंध में जो ढील है वह दूर हो। आज संसार के लगभग 100 विश्वविद्यालयों में हिंदी पढ़ाई जा रही है। फुल स्टॉप। प्लीज़ वीडियो अच्छी लगी हो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।